दोस्तों मेरा वीडियो पर एक कमेंट आया कि यहाँ पर ड्राइवर्स कितना कमा लेते हैं, क्या कोई भी बाहर से यहाँ पर ड्राइविंग करने आता है तो उसको तनख्वाह कितना मिलेगा, इसका पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज है ना, उन पर कितना कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कह दूँ, केरला में अगर आते हैं तो ये जो ड्राइविंग पोस्ट के लिए बहुत ही डिमांड है कि यहाँ पर इतना खास ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग ड्राइविंग करना पसंद करते हैं मगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही जाते हैं। इसलिए जो नॉर्मल जो ड्राइवर चाहिए, अच्छी तरह से जो रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाए, वो भी कम है अभी केरला में, इसलिए डिमांड ज़्यादा है। मैंने भी इंटरव्यू किया था इसी चैनल पर एक ड्राइवर का ही, वो एक 22 व्हील वाला गाड़ी चलाता है यहाँ पर केरला में, अंचल पर ही। उनको 3000 to 4000 रुपीज़, 3000 से 4000 रुपीज़ का जो पैसा प्रतिदिन मिलता है, जब कभी भी वो ड्राइविंग करता है उतना मिलता है। सबसे पहले ये बात करता हूँ कहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगा केरला में। सबसे ज़्यादा आपको ड्राइविंग का जो नौकरी मिलता है वो है एर्नाकुलम, कोच्चि रीजन पर। एर्नाकुलम मतलब यहाँ का केरला का जो कॉमर्शियल हब है, इंडस्ट्रियल एरिया है एर्नाकुलम। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट वर्क आपको मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो है एर्नाकुलम या कोच्चि। दूसरा जगह है ट्रिवांड्रम। जी हाँ, भारी मात्रा में डेवलपमेंट हो रहा है ट्रिवांड्रम रीजन पर, जो है केरला का राजधानी। यहाँ पर अभी विलिनियम है, विलिनियम पोर्ट है, टेक्नो पार्क जो हब है, ज़्यादा से ज़्यादा माल भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, जो को भी नए नए जो रोड कंस्ट्रक्शंस या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, उसके चलते ड्राइवर्स का ह्यूज डिमांड है ट्रिवांड्रम पर भी। तो ट्रिवांड्रम और एर्नाकुलम ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको जल्द ही काम मिलने का जो पॉसिबिलिटी बढ़ता है। तीसरा जगह है कोझिकोड। जी हाँ, कोझिकोड एक बेहतरीन जगह है इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो माहौल है ना, हर तरह का माहौल मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तनख्वाह भी आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आपको कहाँ पर ट्राई करना चाहिए, कोल्लम। कोल्लम एक इंडस्ट्रियल हब है जो इंडिपेंडेंस मिलने का पहले ट्रिवांड्रम, कोल्लम, कन्याकुमारी ये तीनों मिलकर होता था। मतलब कि उन दिनों पर एक देश था, ट्रिवांड्रम, कोल्लम और ये जो कन्याकुमारी तीनों मिलकर एक देश हुआ करता था। जी हाँ, उस पर अभी का जो पतनमतिट्टा वो भी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। बाद में आज़ादी मिलने के बाद कोच्चि और जो मलबार, ट्रिवांड्रम ये जो रीजन था पूरा मिलाकर केरल को बनाया गया। जी हाँ, उस टाइम हम कन्याकुमारी को तमिलनाडु को दे दिया। मतलब कोल्लम भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ड्राइविंग का जो पॉसिबिलिटी क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाई रेंज है और इंडस्ट्रीज़ है, इन सबको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स चाहिए। मैंने सुना हो अभी का जो नियम आने वाला है उसके चलते आपको हर कैबिन पर जो ट्रक हो उन पर एसी कैबिन मिलने का जो पॉसिबिलिटी पास होने वाला है। एक एरिया मैंने भूल गया हूँ, वो है टूरिज्म एरिया। यहाँ पर ये जो टूरिज्म एरिया पर जो भी ड्राइवर होते हैं ना, अगर उसे ठीक ठाक बिहेव करना आता है, मतलब जो स्वभाव अच्छा है और कम से कम जो इंग्लिश होते हैं वो भी आता है, तो उसको 35,000 to 40,000 का जो सैलरी मिलेगा। आप डील कर रहे हैं टूरिस्ट से, आप टूरिस्ट को उठाएंगे एक जगह से वहाँ दूसरी जगह तक ले जाएंगे, थ्रूआउट उनके साथ आप रहेंगे, तो उनका जो बिहेवियर का जो पैटर्न समझना होगा, उनके हिसाब से काम करना होगा। कम से कम जो इंग्लिश आते हैं वो आना चाहिए। इस तरह का जो स्किल्स आपके पास है तो बढ़िया है, कोई भी देश का हो यहाँ पर आकर काम कीजिए। 35 to 40,000 का जो सैलरी आप उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में, कितना आपको तनख्वाह मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। स्टार्टिंग करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो पत्थर ले जाने वाले जो ट्रक होते हैं, उनका रेंज में बताता हूँ। पर ट्रिप आपको 250 to 350 रुपीज़ पर ट्रिप मिलेगा। मतलब एक लोड को उठाकर दूसरे जगह तक ले जाने का जो सामान्य नॉर्मल लॉरी ट्रक, इसको चलाने के लिए पर ट्रिप आपको 250 रुपीज़ मिलता है। कुछ कहते हैं अगर आप एसी डालेंगे तो कुछ थोड़ा अमाउंट कट होगा, वो सब छोड़कर आपको आराम से पर ट्रिप 250 रुपीज़ मिलता है। तो जितना ज़्यादा ट्रिप आप मारोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। जो पत्थर ले जाते हैं, सैंड हो, यम सैंड हो, इस तरह का जो चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का जो ट्रिप है, उसका ऑन एन एवरेज आपको इतना मिलता ही है। अगर आप यहाँ का जो प्राइवेट बसेस होते हैं उसका रेट आप चाहते हैं तो उस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला तो उसका रेट है 900 रुपये से 1200 रुपये का जो रेंज आपको ये जो प्राइवेट बसेस का एक दिन चलाने का जो अमाउंट मिलता है, पैसा इतना मिलता है। यहाँ पर अगर देखें टेक्नो पार्क या IT पार्क, इस तरह का जो
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, एक कंपनी के लिए आप असाइंड होते हैं 1 महीने के लिए, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिलता है तो 20,000 से 30,000 का जो रेंज पर ये जो अमाउंट सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है। अगर आप डिलीवरी एजेंट है या कोई भी लॉजिस्टिक एजेंट है जिसे आप डिलीवर करते हैं ट्रक के माध्यम के, या किसी भी आपका जो गाड़ी है, छोटा पिकअप हो, इस तरह का जो रेंज का जो ड्राइवर है तो उस पर आपको 20,000 से 40,000 का जो रेंज को जो सैलरी मिलता है, पर महीना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बोतल का जो डिलीवरी होता है उसे हर एक स्टोर पर जाकर डिलीवर करना हो, उस तरह का जो चीज़ें, लॉजिस्टिक चीज़ें आपको डिलीवर करने का जो तनख्वाह है वो है 20,000 से 40,000 का जो रेंज पर मिलेगा। यहाँ पर मैं बोल दूँ, क्या आप ऑटो चला सकते हैं? जी हाँ, आप ऑटो ड्राइवर भी बन सकते हैं। इसके लिए भी आपको उस तरह का सैलरी नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर आराम सा 600 रुपीज़ या 700 रुपीज़ पर डे आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। आप देखिए एक ऑटो ड्राइवर को एक दिन में कितना मिलता है और उसको आपको ओनर को भी देना चाहिए, तो यहाँ पर 500 आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 700 तो आराम से मिलेगा। केरल में ओला, उबर इस तरह का जो एप्लीकेशंस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको उस तरह का जो डिमांड ओला और उबर पर केरल में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं कहता हूँ एक जगह आप जाते हैं, वापस आपको कस्टमर मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना डेंसिटी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है हर एक जगह पर। कुछ कुछ जगह पर है, मगर वापस आते समय आपको मिलना, इसलिए आपको डबल चार्ज लेना ही होगा हर एक कस्टमर से। इसी कारण से जो को भी आपका जो कस्टमर है वो प्रेफर करेगा, उसका पर्सनल कैब ही प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर जो ओला, उबर, इसका जो माध्यम से आप कमाने का जो पॉसिबिलिटी है उस पर ज़्यादा जोर ना दीजिएगा। अब आते हैं स्किल्ड लेबर, मतलब कि ज़्यादा टायर वाला जो गाड़ियाँ होते हैं, या जेसीबी होते हैं, या इस तरह के बड़ा बड़ा जो गाड़ियाँ होते हैं, क्रेन होते हैं, इसका डिमांड भी ज़्यादा है और इनका जो तनख्वाह भी ज़्यादा है। अगर देखें 1500 रुपये से 4,000 रुपये ये जो रेंज का सैलरी मिलता है पर डे, क्योंकि ये जो सेक्शन पर ज़्यादा ड्राइवर ही नहीं है, आपको ये जो पॉसिबिलिटी है ना, काम मिलने की जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने जो को भी इंटरव्यू किया हूँ, बाहर से यहाँ पर काम कर रहा है ड्राइविंग का, वो इस सेक्शन पर भी काम कर रहा है। मुक्सुदल अली उसका नाम था, मैं रिमेंबर कर रहा हूँ। उसका जो सैलरी था 3,000 to 4,000 रुपीज़ पर डे। सवेरे उसे ले जाता है, शाम को ड्रॉप करता है, तो उसे इतना मिलता है। उसका जो इंटरव्यू है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। मुक्सुदल अली है, असम से है, बढ़िया तरीके से वो यहाँ पर फैमिली के साथ रहता है, तो अच्छी तरह से ड्राइविंग करते हुए यहाँ पर केरला में ज़िंदगी बिता रहा है, पैसा कमा रहा है। तो आप भी यहाँ पर आकर कमा सकते हैं। ड्राइविंग का जो सेक्शन पर किस तरह से आप कमा सकते हैं, इस पर था ये जो वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स में बताइएगा। आप यहाँ पर केरल में आकर ड्राइविंग का जो जुनून निकालना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। केरला इज़ ओपन फॉर यू। धन्यवाद दोस्तों।